तो हमारे चैनल बोर्ड क्लासेस पर आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 की एसएसटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ टिक लगाते चलिएगा और लास्ट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, तो हमारे साथ टिक लगाते चलिए और एग्जाम में जाइए धुआं धुआं छोड़ा दीजिए। पहला सवाल देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में किसको किसको शामिल करते हैं, तो विनिर्माण को भी, निर्माण को भी और बिजली उत्पादन, इनमें से सब डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रूडलैंड आयोग जो है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है सतत विकास से। सतत विकास, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सतत विकास किसे कहते हैं याद करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्थान का गठन किया गया था। तो तालमेल बनाने के लिए किस संस्थान का गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या करता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई थी। तो उसमें किसकी वृद्धि हुई थी, पहला रिपोर्ट जब आया था तो ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, किसान, इनमें से सभी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी टिक लगाते चलिए कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है इसमें, तो सभी, चीनी भी और सूती मिल का भी और खाद्य, तो तीनों सभी, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। प्रोफेसर केन्स क्या बोले थे, उन्हें किस किस को शामिल करते हैं, तो उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो बता दो, कच्चे माल की कीमत को, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था, तो 1919 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, तो वो ये धारणा किसने दी थी, रेगनर नक्स ने। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल क्या करेंगे, इनमें से कौन संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। पारिश्रमिक ब्याज क्या है, वो हमारा पूंजी है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है। किस स्तर पर कार्य करती है, तो वो हमारा जिला स्तर पर कार्य करती है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा, भारतीय विश्व व्यापक संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापक संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 में बना, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा, राष्ट्रीय फोरम के आदेश के असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर, तो 30 दिनों के अंदर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि मेजनी का संबंध किस दल से था। मेजनी किस दल का था, तो वो था हाँ, कार्बोनारी, यंग इटली, यंग यूरोपीय, सभी दलों का था। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि कालस्वाद आदेश किसने जारी किया था। कालस्वाद आदेश किसने जारी किया था, तो मेटरनीवर में किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाई गई थी। साम्यवादी शासन कहाँ अपनाई गई थी, रूस में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक लगाते चलिएगा, याद करते चलिएगा और एग्जाम में जाइए धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी। रूस के मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी, तो केरेंस्की के नेतृत्व में। और रूस में ये मार्च क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि चेका कौन सा संगठन था। चेका कौन सा संगठन था भाई बता दो। चेका में हमारा गुप्त पुलिस संगठन था। चेका एक गुप्त पुलिस ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो वो हमारा था सेंट साइमन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। बाओदाई को जो सरकार था उसको किसका समर्थन प्राप्त था, तो उसको फ्रांस की समर्थन प्राप्त था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निर्माण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा हाँ, चीन सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया था, तो वो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखता है कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की। जो तिनकठिया व्यवस्था था उसको समाप्त करने का सिफारिश किसने किया था भाई, तो वो चंपारण इंग्रेडिएंट समिति ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसका किस समिति को गठन किया गया था जांच करने के लिए, तो था समिति हंटर समिति। ठीक है, और जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज किसने लिखा था, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी वो ने, तो वो ताशकंद में थी। एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। वामपंथी शब्द जो है उसका प्रथम बार किस क्रांति में हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति में। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बता दीजिए, इंग्लैंड में हुआ था। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी। तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो सेवर्स की संधि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और पूछ देगा कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3। ठीक है, और गांधी जी किस में लिए थे, दूसरा में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था। श्रम आयोग का गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1962 में। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल मेरा कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना सिकंदर ने की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था भाई, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्ण लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था, तो वो कौन था अनिवार्य करने वाला, उसको गवर्नर जनरल जॉन एडम्स था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर मोतीलाल नेहरू ने किसका समाचार पत्र का संपादन किया। किस समाचार पत्र का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो वो इंडिपेंडेंस का किया था। इंडिपेंडेंस का। मोतीलाल नेहरू कौन है, पंडित नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित हुआ। मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान वो किस क्रांति से प्रभावित हुआ, तो वह हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सुधार का शुरुआत किसे किया जाता है, तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य
कहाँ स्थित है? अन्नामलाई कहाँ स्थित है भाई? तो वह हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, टिक लगाते चलिएगा और एग्जाम में जाइए तो धुआं धुआं छोड़ा दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से 21वें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म किस में होता है भाई? बताते चलो, कोयला में जीवाश्म होता है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? कौन सा स्थान है जो जहाँ पर तांबा खनन होता है? तो वह खेतड़ी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण? नकदी फसल कौन सा है भाई? तो वह हमारा रबी है, गन्ना है, मूंगफली है, हमारा डी, तीनों सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मेरा क्या करेगा? भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो डच के द्वारा, डच जब आया था तब किया था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मेरा क्या करें? इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का उदाहरण है? आकस्मिक प्रबंधन का उदाहरण कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है भाई? तो वह हमारा हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, मानव जनित आपदा है। ठीक है, बाढ़ हमारा प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, भूस्खलन प्राकृतिक है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? भवनों की आकृति कैसी होती है जहाँ भूकंप आता है ज़्यादातर? तो उसकी आकृति हो जाती है हमारा आयताकार हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला कहाँ स्थित है भाई? तो हमारा गुजरात में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई भाई? तो उसका स्थापना 1854 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? भारत में जो ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या करेगा? भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो वह है तापीय विद्युत, थर्मल पावर से बिजली ज़्यादा बनता है भारत में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तांबा गलाने का पहला कारखाना हमारा घाटशिला में स्थापित किया गया था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लैटेराइट। ठीक है, आगे देखिए, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह हमारा झारखंड में स्थित है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल क्या करेगा कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमारा लौह अयस्क बाबा बुंदन की पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करें कि इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो तीव्र वर्षा, वनों की कटाई और खनन, इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी हमारा भूक्षरण का क्षरण का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में? तो केरला में मोनाजाइट ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सा है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सा है? तो मैदान है। ठीक है, भारत में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वह हमारा हो जाएगा आर्सेनिक। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वह हमारे मुख्यतः सुंदरवन में पाए जाते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि किन खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो किसको उद्योगों की जननी माना जाता है? तो वो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये रोहतास हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा, पंचायत समिति का कार्यालय क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? हाँ, तो कितने साल का कार्यकाल होता है पंचायत समिति का? तो 5 वर्ष होता है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, अगला सवाल मेरा कह रहा है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो वह हमारा 74वें संशोधन से है। ठीक है, 74वें संशोधन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बनते रहिए, और एग्जाम में जाइए धुआं धुआं छोड़ा दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।